तो आपको आपकी पास्ट लाइफ के बारे में पता है? Yes, I do get to see, but वो चीज़ों का तप है जहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर जैसे I was talking about deja vu. When I go to certain मंदिर I feel यार मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, कि मैंने जन्मों जन्मों में वो माता रानी के मंदिर में गया हूँ. I felt that connection. And not just me, a lot of people will find जो शायद से let's say ऑस्ट्रेलिया में रह के भी उनको कई बार ऐसे कोई अपनापन है यहाँ पे. कोई दुबई चल सकता है मैं यार पहले भी आया हूँ. You know, very fair example देता हूँ. Sushi खाते हैं कोई, you have some different exotic cuisine. You feel like यार somehow I relate to this food. Somehow I relate to this music. I'm used to this ritual. Where do you think where is it coming from? So past life में आपका कहते हैं ना एक नेचर, innate nature बोलते हैं ना, कि कहीं ना कहीं वो आदतें नहीं बदलती. वो आपके नेचर में आपको कहते हैं ना, यू विल फाइंड कि कोई बच्चे बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं, कोई बहुत अच्छा पेंटर है. अब उसको किसी ने बैठ के 4 साल के बच्चे को किसी ने पेंटिंग सिखाई है. यू फाइंड अ लॉट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जिनको बहुत चीजें दिखाई दे रही, समझ में आ रही है. दे डूइंग अ टैलेंट, रेक्टिफाई माय सेल्फ, कि टैलेंट इज नॉट गॉड, स्किल इज. यू जस्ट नीड टू रिफाइन इट. समवन कैन टेल यू हाउ टू रिफाइन इट, बट वो भी जब आपकी वो योग्यता, यू आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी. आप नेगेटिव एनर्जीज भी सेंस करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव. तो ये सब आपके साथ बात करते हैं या थ्रू योर मीडियम्स या एंजल्स बात करते हैं? बोथ. अगर वो पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो मेरे गार्डियन स्पिरिट्स विल अलाउ देम टू कम, राइट. अगर वो नेगेटिव एनर्जीज है, इट विल हैव टू गो थ्रू माय स्पिरिट चैनल्स, माय गार्डियन एंजल्स. एग्जांपल, आपके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा हुआ, करेक्ट. आपके घर में जिसको आप जानते नहीं हो, आप घुसते हो तो फिर पर आप जिससे मिले हुए, maybe through some friend, maybe someone who's coming with a good heart, you let him come. In fact, maybe help, ask him for a tea perhaps, because you see them in distress. पर someone who's carrying a weapon in their hand, जिसको लग रहा है कि यार मुझे तो उससे बस एक आईफोन चाहिए, मेरे को दिख रहा है, तो आपके घर में वो गलत इंटेंशन से आएगा तो आपका ऑटोमेटिकली अलार्म ट्रिप कर जाएगा. एवरीथिंग इन लाइफ में बहुत लॉजिकल होता है, पर लोग खुद लॉजिक को नहीं जानते तो दूसरे को कैसे समझाएं. लोग आपको सिर्फ राहु केतु बोल के डरा रहे हैं, प्रेत बाधा बोल के डरा, क्योंकि अंडरस्टैंड वन सिंपल लाइन श्रुति, आप चीजों को देख के डर रहे हो या आपको चीजें डरा रही. टू पुट इट इनटू इलस्ट्रेशन, एक सोल है, आप एक इंसान देखते हो, उसमें भी शैवली ड्रेस, बहुत गलत तरीके से तैयार हुए, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे, स्मेल आ रही है, एंड ही जस्ट टर्न्स एट यू. तो शायद से आप देख के डर गए उसे. फिर वो आपको नहीं डरा रहा, बट मे बी द अपीयरेंस वाज सच दैट इट गिव यू अ वाइब्रेशन ऑफ स्केयर, बीइंग स्केयर्ड. फिजा भी आप वो चीज डर. एग्जाम्पल, आप गाड़ी में जा रहे हो, your car stops at a red light, someone comes pounding the शीशा, वो डरा दे. वो डराने के लिए. His intention is not to help you there, or maybe is, या वो तो नॉक करके आपको शायद से कुछ आपकी गाड़ी का टायर अलर्ट कर रहा था. तो हम चीजों को देख के डर रहे हैं या वो हमें डरा रहे हैं. अगर हम उसको देख के डर रहे हैं मीन्स, बहुत सिंपल लॉजिक में समझाऊं, सिंपल लाइन में, अगर आपको बोलो अरे यू हैव प्रेत अराउंड यू, your ancestors around you, what would be your reaction? Be shocked. Precisely. Why? Understanding? Vis-a-vis, इसके विपरीत, oh, you have angels around you. I see guardian light around you. How do you feel now, Shruti? Good, positive, happy. Exactly. It is the narrative that is changing here. आपके पितरा, your ancestors, why are you scared? Because psychologically we have been taught this कि अरे प्रेत हैं तो you have to be scared. Your ancestors, it's loving being to ever have you and you to have them. It's a lucky thing. नेगेटिव जो हम बोल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव सोल्स, वो क्यों आएंगे आपके लाइफ में? लाइक उसका there's a difference. जैसे कि पॉजिटिव, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स होते हैं, they always be loving towards you, है ना? Absolutely. तो ये नेगेटिव सोर्सेस क्यों आते हैं, कब आते हैं? Understand. जैसे मैंने कहा, नेगेटिव एनर्जी is like that example, कि वो नॉक कर रहे हैं तो उसकी इंटेंशन क्या है. नेगेटिव सोल कोई शायद से किसी ने विच क्राफ्ट करा था, राइट. अगर इंडिया में जादू टोना है तो वहाँ पे विच क्राफ्ट है, वहाँ पे स्पेल वर्क नहीं होता. वहाँ पे क्या, डोंट दे बाय मीट शॉप एंड थ्रो इट ऑन द जुराहल ऑन द सी साइड? डू दे नॉट लाइक कैंडल्स? कैंडल आप जीसस चर्च में लगा रहे हो या आप रोड पे लगा रहे हो, कैंडल तो कैंडल है. हाउ इज दैट यू यूजिंग इट? ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंडियंस भी सेटल्ड है, वो आर नॉट गेटिंग जॉब्स, वो आर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फाइंडिंग अ राइट जॉब, मे बी फाइंडिंग अ राइट पार्टनर, मे बी डिस्क्रिमिनेशन. पॉइंट. तो वो चीजें ट्राई करते हैं. चौराहे पे आपने किसी से सुन लिया कि आपको चौराहे पे चीज फेंक के आनी है, पंडित जी ने, लोग इंटेंशन करते हैं अरे मैं इस चीज फेंक के आऊंगा, इसके ऊपर से जो गाड़ी जाए ना उसके ऊपर ये चीज आ जाए.
तो योर इंटेंशन इज ओनली टू हार्म समवन, तो प्रेत क्या खराब करेंगे, पहले तो इंसान ही खराब करेंगे। आइडिया अगर आप चौराहे पे करके भी आते हो ना, इट्स लाइक एन ऑफरिंग दैट यू गिव, पहले तो देनी नहीं चाहिए। चलो लेट्स अज्यूम योर द ग्रे मैटर इन यू गॉट अवोकन एंड आपने डिसाइड कर लिया, व्हाट हैपेंस हियर, आप वो चौराहे पे जाओ, जस्ट प्रे कि हे देवी देवता, दिस इज एन ऑफरिंग एंड आई ऑफर दिस टू यू एंड गिव इट रिस्पेक्टफुली कि प्लीज एक्सेप्ट द फूड। आप इसे फेंक के नहीं आते, एक खा ले एंड जस्ट रन फ्रॉम। इमेजिन आई गिव यू फूड एंड जस्ट थ्रू इट एट यू, even if it was a truffle, mushroom or whatever, you would have not accepted it. It was a caviar and just threw it at you, like, to hell with you.